आज के जो हमारे पेशेंट हैं मिस्टर तेज कृष्ण, ये शेयर करेंगे अपने स्ट्रगल्स स्पाइन प्रॉब्लम के साथ, क्या क्या मोडेलिटीज़ इन्होंने ट्राई करी और फाइनली हिज एंडेवर टू फाइंड गुड एंड परमानेंट सोल्यूशन। मेरा नाम तेज कृष्ण कोटा है। मैं यहाँ जगतपुर में हाउस नंबर 93 स्काईनेट एनक्लेव में यहाँ पे रहता हूँ। मैं चंडीगढ़ में BSNL में डिविजनल इंजीनियर के हैसियत से काम कर रहा था। अब रिटायर्ड हो गया हूँ और घर बैठे हैं। मुझे पिछले साल यही मान लीजिए आप 10-11 महीने से मुझे स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी बैक में पेन हो गई। बैक में ज़्यादा पेन नहीं थी, लेकिन वो ज़्यादा मुझे लेग में आ गई। इस बाएं वाली लेग में ऊपर भी नीचे भी काफ़ी पेन तो थी, वैसे तो उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5-8 महीने में वो बढ़ती गई। मुझे वो पेन ऐसी पेन लगी कि जीना मुझे मुश्किल होने लगा डे बाय डे। मैं झुक के चलता हूँ आई कांट पुट माई सेल्फ स्ट्रेट, क्योंकि मुझे वो खिंचाव आ जाता है, यहाँ से ज़्यादा पेन होती थी। इससे पहले मैंने कितना सहा है गॉड अलोन नोज। इससे पहले तो वो डॉक्टर का तो हो ही गया था। कंडीशन इतनी बिगड़ गई तो किसी ने बताया, मैंने यार आयुर्वेद पे चले जाओ। गया मैं पंचकला में, किसी ने बता दिया ये है 10-20 स्टिंग उनने की, बस वो उसका भी ये हो जाएगी, टाइम कंज्यूम्ड। मैंने कहा तो भी तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाए, मैं कहूँगा हाँ जी नहीं जी टाइम, उसको मैंने छोड़ दिया। इन द मीन टाइम किसने बताया इसके लिए है फिजियोथेरेपी एंड शिरोपैथिक जो है वो करते हैं ना, वो एक्यूप्रेशर टाइप, एक्यूपंक्चर टाइप। तो गया मैं, मैडम ने, उसने कहा हाँ जी ये ठीक हो जाए, मैं लेज़र से आपको इसको ट्रीटमेंट कर देंगे। उसने भी 15 दिन किया। तो अल्टीमेटली मैं वहाँ से फेल। मैंने मैडम को कहा मैडम जी कुछ नहीं हो गया, मैं ऐसे हूँ कि मेरे क्वेश्चन क्या बता दूँ आपको। अब मैं ऐसे सिचुएशन पर आ गया, मैं बेड पे लेट नहीं सकता था। लेटने का मतलब मैं टांगे में नहीं सब, मैं सो जाता, मैं नहीं सकता। जो ही मैं टांग को खोल देता था तो पेन तूफान की जनरेट हो जाती थी। तो मैं क्या नाइट में क्या करता था, मैं शाम को चेयर लेके ऐसे बैठला और ऐसे टांगे ऐसे करना, ऐसे में सोता क्या था, घंटा 1.5 घंटा, कभी विंक लगी, ऐसा हो गया। तो ये मुझे 15-20 दिन हो गए। मैंने अपने आप को यही बनाया दिया था, मैंने कहा आई कॉन्ट लिव विद दिस पेन, आइदर आई शुड डाई, आई एम रेडी टू डाई, लेकिन आई वोंट लिव विद दिस पेन। मैंने कहा यार पढ़ते हैं थोड़ा बहुत, उसमें देख लेते हैं आजकल का नई टेक्नोलॉजी है, यहाँ क्या कोई नहीं है। मैंने इस पर नेट पे डाल दिया तो मुझे 1-2 आ गए कि इसमें ये हो सकता है। इट्स एन ईजी जॉब, दैट इज़ की होल सर्जरी है, तो एंडोस्कोपिक टाइप है, इसमें कट नहीं ज़्यादा आते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं। तो मुझे एक दिन ऐसे आ गया, आई गॉट द नेम ऑफ डॉक्टर गौरव शर्मा। मैंने इनका पढ़ लिया सब कुछ। पढ़ने के बाद मैं आई वाज जस्ट सेटिस्फाइड। मैंने कहा यार यही चीज़ तो है, इफ़ ही अप्लाइज दिस थिंग तो शायद मेरे लिए ठीक है। मैंने इमीडिएटली उनका नंबर निकाल के पहले उनका सीधा ही फ़ोन किया। मैं गया इनके साथ डॉक्टर के साहब के पास, गौरव जी के पास। तो उनका देख के ही मुझे पता नहीं, किसी वक्त कोई वाइब भी होता है। जब मैंने उनको देखा, पता नहीं मुझे क्या वाइब है, उनके टॉक से ही आई गॉट वेरी कंफर्टेबल। मैंने लगा शायद मुझे अब एंड मिल गया, ये 8 महीने से मैं इतना घुमा हूँ, तो शायद मुझे बता दिया उन्हें। ही एक्सप्लेन, मैंने वो फिल्म साथ ले ली थी, फिल्म उसने देख ली, एंड ही एक्सप्लेन मी ईच एंड एवरीथिंग। हालांकि मुझे मेडिकल का ज़्यादा नॉलेज नहीं, लेकिन इतनी अंडरस्टैंडिंग है, जो उसने समझाया तो मैं समझ में आ गया। मैंने कहा ये ही इज टेलिंग द ट्रूथ। मैंने उसको यही कह दिया, मुझे सब एक क्वेश्चन है, बाकी कुछ नहीं। जो आप कहते हैं वो बिल्कुल सही है, मैंने आपका वीडियो भी देखा है इसमें यूट्यूब पे, वो भी सही है, लेकिन एक जो मैं आपसे चाहता हूँ, तो मुझे बिलीफ है कम्प्लीटली। मैंने ये भी बता दिया मुझे बिलीफ है, लेकिन एक का मुझे बता दिया। मैंने कहा एक बार जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, जब आप ये कटिंग शटिंग कर देंगे, स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी मत हो जाएगी क्या, उसमें आपका क्या? उसने कहा उसका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट अबाउट दैट, आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट। वो कहते हैं इन केस एक्सीडेंटली भी टच हो जाता है, कहते हैं अगर प्रोब ने टच किया ना, क्या हो जाता है, तो आई गेट अलार्म ऑन माई मॉनिटर कि भाई ये यहाँ पे नहीं आना है। सो उसने कहा आई एम नॉट टचिंग दैट। समझाया मुझे, उसने कहा मैं ऐसे एक स्पेसर डाल दूंगा, इसको उठा दूंगा, बोन को बीच में स्पेसर लगेंगे, उसमें स्क्रू लगेंगे, ये बंद हो जाएगा। फिर नीचे भी मुझे प्रॉब्लम थी L4 L5 में भी, तो उसने कहा वो तो सीधा ही वो लिफ्ट कर देना, उसको सीधा कर दूंगा। बाकी जो मेन प्रॉब्लम आपका ये लिगामेंट है, ये लिगामेंट थोड़ा थिकंड हो गया है, तो इसने उस पर ज़्यादा प्रेस डाला हुआ है, जिसकी वजह से दे देगा नहीं। मैंने यही बता दिया। मैंने कहा चलो मैं मान लेता हूँ, आई गो फॉर दिस। क्या मुझे ये जो मुझे पेन कटिंग पेन थी मुझे इस लेग में, बिल्कुल ना जैसे कटिंग कोई ना शरीर से काट रहा है, ऐसे ही इसमें भी।
तो उसने कहा बिल्कुल, जब ये हो जाएगा तो ये आपका निकल जाएगा। एंड ही गेव मी, बता दिया कि कैसे होगा, ये ऑपरेशन ऐसे होगा, 2-5 घंटे लगेंगे उसमें, आपको कुछ नहीं, फुल आपको ये होगा। सेकंड डे आपको लेके सुबह चलना है। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल मैं यहाँ से, मैं कहता है जी ये है। उसके बाद थर्ड डे आपको छुट्टी है, तीसरे दिन के बाद चौथे दिन मॉर्निंग आपको छुट्टी है। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, यहाँ तो महीनों पड़ जाते हैं, 8-8 10 दिन पड़ जाते हैं। मैंने कहा चलो आप तो बिलीफ है मुझे। मैंने कहा सर ठीक है सर। कहता आप अपना माइंड बना दो। मैंने कहा मुझे जाना कहीं नहीं है, माइंड में मैंने बनाया, यहाँ पे ही बनाया, आपके सामने बनाया मैंने माइंड, जो आपने बताया टेक्निक। इनकी जो सर्जरी मैंने करी है वो एक नई मिनिमली इन्वेजिव या की होल सर्जरी है जिसका नाम है ओलिफ। इसमें ख़ास बात यह है कि जो मेन स्पाइनल कॉर्ड या ड्यूरल ट्यूब है हम उसके पास नहीं जाते, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन इनडायरेक्ट डिकम्प्रेशन। इवन इफ डायरेक्ट डिकम्प्रेशन की ज़रूरत पड़ती भी है एज पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, तो वो सेफ़ है एंड इट बिकम्स ईजियर। शाम को एडमिट हो गए, शाम को डॉक्टर साहब लेट तक मेरे साथ बैठते गए, बताते गए ये है वो है, सब कुछ समझा दिया। तो सुबह आ गए 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे से ऑपरेशन हो गया, 7 बजे। उसके बाद मुझे पता नहीं, जब तक होश आ गया मैं आईसीयू में था। तो शाम को नाइट में मैं आईसीयू में रहा, सुबह उन्होंने मुझे अपने कमरे में शिफ्ट किया। तो डॉक्टर साहब आ गए 10:30 बजे, कहते जी चलो उतरो। मैंने कहा कहाँ से उतरो, यहाँ से पीछे से तो कम्प्लीटली बंडेज हो गया, ये है आज पॉसिबल, तो मैं कहना आप कोशिश कर दो। मैंने थोड़ी कोशिश की, मुझे करके सामने वो था, सपोर्ट ले लिया। उनने मुझे कहा चलते जा, यहाँ से छोटा कदम ले लो। मैं कॉरिडोर में चला गया, फिर उसने वो छुड़वाया, उसने कहा चलो मेरा हाथ पकड़ो। सेम डे उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा, तो उससे मुझे वो चलाया उस कॉरिडोर में। मुझे इतनी कॉन्फिडेंस आ गई उस दिन के, मुझे जो लोग मिलने आए उसके बाद वो कहते हैं यार लगता नहीं तुमने ऑपरेशन किया, तुम बड़े ये मैंने कहा है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, एक एक चीज़ जो उसने मुझे समझाई थी, एक एक चीज़ 100% वो सच निकला उनका कि इस टाइम में ये होगा, इस टाइम में ये हो गया। और कहा जी बस कल शाम तक आपके ये निकल जाएगा। ये नहीं, ये लगे होते हैं सुइयाँ लगानी थी कुछ, उन्होंने कहा ये निकल जाएगा, तो परसों सुबह आप 9:30-10 बजे आप घर जाओगे। एंड एग्जैक्टली इट हैपन लाइक दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम। मैंने डॉक्टर तो बहुत देखे मैंने सर के उनके सर, लेकिन एटलीस्ट एटीट्यूड जो इनका मैंने देखा, इट वॉज अमेजिंग। इसका एटीट्यूड जो डॉक्टर साहब का है, डॉक्टर शर्मा का, ये बड़ा अमेजिंग है। मैंने कहा ये आउटस्टैंडिंग ऐसे बंदे होने चाहिए। तो मैंने क्या, मेरे फैमिली ने, मेरे जो दोस्त थे उन्हें कहा दुआएं दे रहे हैं इनको कि एटलीस्ट आपको इसने इंसान बना दिया। मेरे लिए तो समझे आप माने न माने, मैं उनको अपना भगवान ही मानता हूँ। क्योंकि जो मुझे पेन थी 1.5 महीने, जो मैंने पेन को सहा है, जब मुझे वो याद पता था मुझे बड़े खट्टे हो जाते हैं उस वक्त। यार मैं कहता यार मेरा भगवान तो वही है, इसी ने तो एटलीस्ट मेरे दुआ को कबूल किया है। आई विश कि हम ऑलवेज आई प्रे टू गॉड के वो इसमें अपने फील्ड में काफ़ी जगह आगे दिखा दे, प्रोग्रेस कर दे, उनकी अच्छी उम्र हो, अच्छी तरह उनका सब कुछ हो। मैं चाहता हूँ उसके लिए। ऑलवेज वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर दैट। आई एम येट टू सी सच ए डॉक्टर। अभी तक ज़िंदगी में 72 साल हो गए, लेकिन ऐसा डॉक्टर मैंने मिला नहीं। जैसे मैं आज खड़ा हूँ, यू कैन सी मी। आपने अगर देखा होता मुझे 3-4 महीने पहले देखा, अभी तो मुझे 3 महीने कंप्लीट होने को अभी 2.5 महीने ही हो गए। तो अगर मुझे आप देख लेते ना, 3 महीने पहले देख लेते थे, मैं बिल्कुल वो जैसे कुबड़ा होता है, कुबड़ा में ऐसे चलता था, कुबड़ा होके जाता। आज वो चीज़ नहीं है, आज मैं छीना फूल के चलता हूँ। इस वक्त मैं सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन गो फॉर साइकिलिंग में। अभी हालांकि डॉक्टर ने कहा था अभी वेट नहीं उठाना, लेकिन छोटा वेट तो मैं मैं 20 दिन पहले से ही अपने काम, आपने देखा होगा सीढ़ियों के मुझे दिन को 5-6 चक्कर लगते हैं, क्योंकि हम मियाँ बीवी हैं। जो भी काम यहाँ ऊपर या नीचे है तो मैं ये आता जाता हूँ ऊपर। ये सीढ़ियाँ हैं, पौड़ियाँ कम से कम 8-10 दफ़े मैं दिन को चढ़ता नीचे जाता हूँ। फिर मार्केट में अपने गाड़ी मैंने 7वें दिन चला दी। मेरे साथ जो भी वाक पे सुबह आ जाते हैं तो पहले दिन उनको याद है, वो 2 महीने वाले उनको याद है, तो वो आगे जाते हैं तो उनका अच्छा वो चलेगा, इसको तो चलना नहीं है कि पेन लेके चलता है। आज वो मेरे पीछे मैं उनको दौड़ा देता हूँ, क्योंकि वह चीज़ आ गया है। मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। मैं जहाँ तक अपना कह सकता हूँ तो आई एम फिट, ऑल द वे आई एम फिट।
हफ्ते में 2-3 चक्कर मुझे चंडीगढ़ के भी लगते हैं, गाड़ी में जाते हैं, सीढ़ियों पे चढ़ते हैं, यहाँ से राउंड मारते हैं, बाजार जाते हैं। सो ऑल टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ घर में मिसेस का भी हेल्प होता है, कोई भी हेल्प मिसेस के लिए बट डू इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब का इतना कायल भी हूँ, इतना थैंकफुल भी हूँ, क्योंकि जब मैंने बताया ना, जब मुझे याद पड़ता है तो नाइट्स मैंने कैसे निकाली हैं, तो आज मैं किस कंफर्ट में हूँ, आज मैं 8 घंटे की नींद सोता हूँ, ये इट इज़ ऑल ड्यू टू डॉक्टर गौरव शर्मा, ऑल क्रेडिट गोज़ टू हिम। तो मैं ज़िंदगी में अपने ना कुछ नहीं उनके साथ कह सकता किसी भी हिसाब में। ये एक कागज़ उनका है मेरे पास जो उन्होंने मुझे दे दिया कि आई एम ऑलमोस्ट 75, तो 75 एज पे जो उन्होंने मेरे साथ ये दे दिया, ये तो एक तोहफ़ा दे दिया, मैं उसको तोहफ़ा गिफ्ट मान लेता हूँ उनकी तरफ से। तो उनका मैं इतना शुक्रगुजार हूँ, बार बार मैं नमन कर देता हूँ। एंड आई प्रे टू गॉड फॉर हिज लॉन्ग लाइफ, सक्सेसफुल लाइफ। इनको बहुत अच्छा रिजल्ट आया है अपनी सर्जरी के बाद एंड वी विश हिम हैप्पी रिटायर्ड लाइफ। वी विश कि ये ट्रैवल कर पाएँ, ये पेन फ्री रहें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये इंडिपेंडेंट रहें।